हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति लगलनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा रानी भगवान के पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी थे। बिना पूजा पाठ के उन्हें एक दिन भोजन ग्रहण नहीं होता था। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा साहब फिर भी दुखी थे। पुजारी तो जरूर थे, लेकिन राजा साहब दुखी थे। आप गुरु भाई बहना कहिएगा कि तो पुजारी होकर दुखी, तो हाँ, दुख किसी को नहीं छोड़ा है गुरु भाई बहना। राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब प्रतिदिन भगवान के पास जाते थे और पूजा पाठ करते थे। एक दिन राजा को किसी ने ताने दे दिया कि राजा बड़ा अपने आप को राजा कहलाते हैं, पुजारी कहते हैं, लेकिन राजा तो निर्वंश है, राजा का कोई संतान नहीं है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा गए पुजारी बाबा के पास मंदिर में और कहते हैं कि महाराज पुजारी बाबा, मुझे सब कुछ मिला लेकिन संतान फल नहीं है। आज मुझे लोगों ने ताना दिए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि पति और पत्नी दोनों इसी मंदिर में शिवलिंग में गले में फांसी लगाकर अपना प्राण को त्याग देंगे। गुरु भाई बहना, पुजारी बाबा के भी बस में नहीं था। पुजारी बाबा कहते हैं कि हे राजन, ये तो मेरा बस में भी नहीं है कि मैं आपको कुछ कह सकूं। राजा रानी दोनों गले में फांसी लगा लिए शिवलिंग में और फांसी लगाकर अपना सर पटक दिए। गुरु भाई बहना, भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं कि उठ राजा, तुम्हें संतान होगा। गुरु भाई बहना, राजा बोले, हे महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, यदि मुझे संतान होगा तो इस मंदिर में सोने का घंटी लगवाएंगे, सोने का घंटी लगवाएंगे और मैं अपने पार्वती मैया के लिए 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे और उनके माथे पे सोने का बिंदी लगवाएंगे। गुरु भाई बहना, ये बात कह के मन ही मन राजा उठ गए और रानी भी उठ गए। गुरु भाई बहना, दोनों राजा रानी अपने घर को चले गए। धीरे धीरे अपना समय बिताने लगे। लोग का ताना सहने का राजा साहब का आदत हो गया। अब कुछ दिन के बाद, 4-6 महीने के बाद, रानी जो थी, रानी गर्भवती रह गई। रानी मां बनने वाली हो गई। गुरु भाई बहना, राजा ये बात किसी को नहीं बताए। राजा ये बात को मन में दबा लिए और पूजा पाठ करते रह गए। राजा को लोग कहते रह गए, राजा सुनते रह गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, रानी का 6ठा महीना हो गया। सारा लोग कहने लगे कि रानी जो है कुछ कपड़े बांधकर चलती है कि मैं मां बनने वाला हूं। देखो, रानी लगता है कि सचमुच में मां बनेगी, जैसे पेट ऊंचा करके चलती है। गुरु भाई बहना, रानी को ताना देते थे। गुरु भाई बहना, जब 8वां महीना हो गया तो रानी को कहने लगे लोग कि देखो, पेट कितना ऊंचा करती है, लगता है हड़िया बांध के चलती है, सच में मां बनेगी। जब 9वां महीना हो गया गुरु भाई बहना, तो रानी चलने से थोड़ा सा असमर्थ हो गई, चलने फिरने उतना नहीं लगी। 9वां महीना के बाद राजा का एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब राजा का पत्नी का सुंदर पुत्र जन्म लिया तो राजा अपने पूरे प्रजा को नाचने गाने झूमने के लिए द्वार पर बुलाए। राजा का प्रजा मूर्छित होकर
अपने सर झुकाकर राजा के द्वार पे आए और सब नाचे गाए। गुरु भाई बहना, राजा किसी को भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किए कि तूने मुझे ऐसे कहता था। राजा को कहना था कि प्रजा ने मुझे कुछ नहीं बोला है, ये सब भगवान का देन है। प्रजा ने तो मुझे ऐसा कह के और संतान का प्राप्ति दिलाया। प्रजा ने मुझे ताना नहीं देता तो मुझे संतान का अभाव नहीं होता। इसीलिए मुझे प्रजा के बात से कोई दुख नहीं है। सारी प्रजा कहने लगे मेरे राजा जो हैं कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं। इतना बात के बाद भी मेरे राजा जो हैं मेरा बातों को बुरा नहीं माने। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे राजा का पुत्र का छठी हो गया, पूरा राज को खिलाए पिलाए। अब राज को खिलाने पिलाने के बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा और रानी का 2 से 3 से 4 से 6 महीना हो गया बच्चा का। रानी कहती है कि राजा साहब, मेरा बेटा का 6 महीना हो गया, मैंने भगवान को मन्नतें किया था। राजा कहते हैं मैंने भी मन्नत किया हूँ। राजा कहते हैं मैं तो 16 श्रृंगार माता पार्वती को चढ़ाने को बोला हूँ और सोने का घंटी मैंने भगवान के मंदिर में लगवाने का बोला हूँ। रानी कहती है राजा साहब, मैंने तो कन्या का भोजन जमाने को लिए बोला हूँ और यज्ञ कराने के लिए बोला हूँ। राजा कहने लगे ठीक है, तो आज ही से तैयारी कर देते हैं। राजा अपने प्रजा से बोलकर यज्ञ का तैयारी करवा दिए और जब यज्ञ पूरा हुआ तो राजा साहब बड़े धूमधाम से सोने का घंटी बनवाकर और मंदिर में टांगे और 16 श्रृंगार मां पार्वती को चढ़ाए। उनके लीलार पे सोने का बिंदी लगा दिए। कन्या का भोजन हो गया। गुरु भाई बहना, कन्या भोजन महापुण्य होता है। गुरु भाई बहना, एक यज्ञ के बराबर, एक यज्ञ जो आप कुछ भी करते हैं पूजा पाठ, उसके बराबर कन्या भोजन का पुण्य मिलता है। तो गुरु भाई बहना, जो सोने का घंटी टंगा तो वहां पर 2 चोर थे शामिल। मन ही मन सोचते हैं कि राजा का इतना धन है कि प्रजा में बांट देता तो कितना बढ़िया रहता, सुखी जीवन हम लोग बिताते। और ये मंदिरवा में सोने का घंटी टांगा है, सोने का घंटी, 16 श्रृंगार, सोने का बिंदी। अच्छा कोई बात नहीं राजा, आज तूने टांगा है, आज ही रात में इसे चुरा लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब तो पूजा पाठ करके मंदिर में ताला लग गया। गुरु भाई बहना, पुजारी बाबा अपने घर चले गए। रात्रि में 2 चोर घुस गया मंदिर में ताला तोड़कर, और ताला तोड़कर गुरु भाई बहना सबसे पहले तो ये जो माता पार्वती का 16 श्रृंगार चढ़ा था उसमें सोने का बिंदी था। तो सोने का बिंदी गुरु भाई बहना जो चोर चुराने लगा तो माता पार्वती उसको हाथ पकड़ लिए। गुरु भाई बहना जो दान पेटी था, दान पेटी चोर खोला तो उसको हाथ कट गया। लेकिन हाथ में रक्त गिरते गिरते गुरु भाई बहना मंदिर के घंटी जो था, घंटी उतारने लगा। जब घंटी उतारने लगा गुरु भाई बहना तो भगवान महादेव स्वयं हाथ पकड़ के और उसको घंटी में बांध दिए। जब घंटी में बांध दिए गुरु भाई बहना तो घंटी में फेरे लगाने लगा, झूला झूलने लगा। घंटी में बांध दिए स्वयं महादेव अपने हाथ से पकड़ के चोर को और घंटी में बांध दिए, यानी घंटी में सट गया। और मैया पार्वती अपना बिंदी जो है, तो सिंदूर और बिंदी और चूड़ियां स्त्री का सबसे महत्व है। गुरु भाई बहना, 16 श्रृंगार में सबसे महत्व बिंदी और चूड़ी और सिंदूर है। तो स्त्री अपना सिंदूर का
और बिंदी का और चूड़ियाँ का आँच नहीं आने दे सकती है। तो मैया पार्वती भी एक स्त्री थे। अपना बिंदी गुरु भाई बहना उतारने से चोर को हाथ पकड़ लिए कि अरे धीरे रहो, मेरा बिंदी मत उतारो। चोर बेबस हो गया गुरु भाई बहना। सवेरा हुआ तो मंदिर का कपाट खुला हुआ था। पुजारी बाबा मंदिर में गए तो देखते हैं कि अरे एक चोर तो घंटी में झूल रहा है और एक चोर मैया पार्वती हाथ पकड़े हैं। पुजारी बाबा को देखकर रहा नहीं गया गुरु भाई बहना। पुजारी बाबा दौड़े कहाँ चले गए? गांव में। और गांव में जाकर हल्ला किए, अरे भाई आज तो एक बहुत बड़ा अद्भुत हो गया, चलो जल्दी से गांववासिया मंदिर के पास। सारा लोग कहते हैं कि कल ही राजा साहब इतना बड़ा यज्ञ पूजा करवाए हैं अपने पुत्र के खुशी में, आज मंदिर में क्या हो गया? बाबा कहते हैं कि अरे चल कर देखो, बताने वाला नहीं है, देखने वाला है। लोग कहते हैं मंदिर में भगवान नहीं रहते हैं, चल कर देखो। गुरु भाई बहना कुछ लोग तो पुजारी बाबा से पहले पहुंच गए, कुछ लोग पुजारी बाबा से तर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे बात राजा को भी पास चला गया। गांव के बहुत लोग पहुंचे मंदिर में तो गुरु भाई बहना ये जो चोर था पार्वती के हाथ छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पार्वती तो पत्थर थे तो हाथ वो सटा हुआ है, घंटी में चुम्बक की तरह सटा हुआ है। गुरु भाई बहना सारा लोग देखे तो कहते हैं वाह क्या कमाल है, भगवान स्वयं हाथ से चोर को पकड़े। सारा लोग कहने लगे, चोर हाथ जोड़ी करने लगा, वहीं से आवाज देने लगा कि भाई मेरा जान बचा लो, मैंने पाप किया हूं, मैंने मंदिर में चोरी करने आया सोने का घंटी देखकर और मुझे लगा कि मेरा तो जिंदगी कट जाएगा, इसलिए भाई मेरा जो सटा हुआ है वो हटा दो। गुरु भाई बहना पुजारी बाबा कहते हैं तो मेरा बस की बातें नहीं है, हम कैसे क्या कर सकते हैं। गुरु भाई बहना जो गांव वाले थे वो कहते हैं कि कुछ दिन छोड़ दीजिए पुजारी बाबा। गुरु भाई बहना वहां के जो राजा थे वही माफी मांगने लगे भगवान से, कहने लगे कि हे भगवान गलती तो इंसान से ही होता है, इसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन गुरु भाई बहना उसका हाथ नहीं छूटा। 3 से 4 दिन लगातार वो भूखे प्यासे मंदिर में सटे रह गए। सारा लोग कहने लगे, पुजारी बाबा कहने लगे देखो महादेव का मंदिर है, इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, सारी गांव मिलकर यहाँ चर्चा भजन करो, हो सकता है इनका हाथ छूट जाए। गुरु भाई बहना सारी गांव मिलकर चर्चा भजन किए, भगवान को मनाए, भगवान को जाप किए तो चोरों का हाथ छूट गया। चोर का नाम सारा लोग जान गए, चोर का सर झुक गया। चोर ने सारा लोग के सामने माफी मांगा और माफी मांग के बोला कि मैंने सोचा था कि पुजारी बाबा पे एक क्लेम आ जाएगा, लेकिन उल्टा ही पड़ गया। यहाँ तो पार्वती मैया मेरा हाथ पकड़ लिए और एक का तो मंदिर में ही घंटी में सट गया, इसीलिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना सबके सामने हाथ जोड़ा, माफी मांगा और माफी मांग के सबसे बोला कि दोबारा गलती ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो गुरु भाई बहना चोरी करना पाप है, दूसरे को धन पे कभी गलत विचार नहीं करना चाहिए। तो देखिए चोर का सजा क्या मिला, सबके सामने उसको सर झुका, भूखे प्यासे मंदिर में सटे हुए रहना। लोगों को कैसा लगा दिखने में, मजा आया। तो गुरु भाई बहना क्या भगवान में शक्ति नहीं है? भगवान स्वयं चोर को पकड़े, हाथ आप पकड़ के लोगों का दिखाएं कि देखो ये चोर है, चोरी करने आया। राजा साहब तो पूजा पाठ करके घंटी टांग दिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का लाभ उठाएं, मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।